और उनको जो उनके परिवार को हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना का स्वीकृति के अगले कुछ ही 1-2 दिन में उनको स्वीकृति दिया जाएगा। और झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज़ बॉक्स भारत। ये जो हमारे पीछे घर आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा घर देखे। गांव में आज न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम आई हुई है। ये पूरा दीवार बैठ गया है, पूरा दीवार बैठा हुआ है। रांची में लगातार बारिश भी हो रही है और ये गांव है। अभी इसकी पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि थोड़ा इस घर को दिखाएं आप। ये मिट्टी का पूरा घर है और देख रहे हैं कि करकट है, पूरा उखड़ा हुआ है, यहाँ भी उखड़ा हुआ है। माने इस घर में जब लगातार बारिश हो रही है रांची में, तो इस घर का आलम क्या होगा, इस घर का मंजर क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं। हम अभी अंदर भी जाएंगे और सबसे चौंकाने वाली जो बात हम आपको बताएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा, सरकार की आंख खुल जाएगी। जिला प्रशासन को भी सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये घर किसका है। ये घर उस बेटी का है जो बेटी इस राज्य का नाम यानी झारखंड का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी ऊंचा कर रही है, झारखंड का नाम जी। और वो बेटी है दिव्यानी लिंडा। दिव्यानी लिंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है और झारखंड की राजधानी रांची के खिजरी ब्लॉक में उनका ये मकान है, मिट्टी का मकान, और पूरी जर्जर स्थिति में है। कभी भी ये घर गिर जाएगा, कभी भी ये घर धंस जाएगा। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और हमारे साथ में है हमारे सहयोगी आसिफ नई। हमने खबर दिखाई थी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिनके बारे में उनके आवास को दिखाया गया था और उनके आवास में क्या जर्जर हालात में है, किस तरह की हालत वहां के परिवार के लोगों का है, सब कुछ हमने दिखाया था। और इसी खबर का संज्ञान लिया है रांची के उपायुक्त, और रांची के उपायुक्त से आज हमने मुलाकात की। क्या कुछ हुआ है वो हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी बताएं कि क्या कुछ हुआ है। शुक्रिया आफ्ताब। आज मुझे अचानक दिन में फ़ोन आया कि रांची के उपायुक्त आपको बुलाएं। तो थोड़ा सहमे भी कि क्यों भाई बुलाए हैं रांची के उपायुक्त। तो वो बताया गया कि 2 दिन पहले न्यूज़ बॉक्स भारत ने ये खबर चलाई थी। दिव्यानी लिंडा के जो परिवार है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है दिव्यानी लिंडा, जो खिजरी विधानसभा में रहती है झारखंड की राजधानी रांची में, कि उसकी घर की स्थिति क्या है। इस बारिश के मौसम में मिट्टी का घर है और एक साइड से पूरा वो धंस गया है। मैंने लग रहा था कि कभी भी वो घर गिर सकता है। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था जब मैं वहां गया था इस खबर को करने के लिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जो दिव्यानी लिंडा है, जो झारखंड की मान सम्मान बढ़ा रही है, कि उसकी घर की स्थिति है और वो भी लाल कार्डधारी है, लाल कार्डधारी, और उसके पिता नहीं है, एक भाई अपाहिज है। तो उस खबर को हम लोग प्रकाशित किए और उस खबर चलने के बाद कई लोगों ने हम लोगों से संपर्क भी किया, आपसे भी किया, आपको मालूम। कई लोगों ने आर्थिक मदद देने की बात की थी कि उनका घर बनवाएंगे, ये करेंगे। लेकिन मैं राजनीति के बीच में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग खेल की खबर लगाई थी। और मैंने उस वीडियो में भी आफ्ताब कहा था, आप सुने होंगे, कि अगर ये खबर अगर रांची के डीसी के संज्ञान में जाएगी तो जरूर उनको आवास मिलेगा। और जब मैं गया वहाँ पे रांची के उपायुक्त से, जब मुलाकात हुई, जब उनसे बातें हुई, तो मुझे तो पहले ही से मालूम था कि सर का कितना बड़ा दिल है। उन्होंने जब हमसे पूछा क्या है, थोड़ा आप हमें बताएं, तो मैंने जब बताया कि सर वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है, बहुत ही घर की स्थिति खराब है, पक्का मकान नहीं है, घर टूटा हुआ है, बहुत बारिश में परेशानी है उन लोगों की। उसकी माँ रेजा का काम करती हैं। एक दिव्यानी का 10 साल का भाई अपाहिज हो चुका है, रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ, पैसा का अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी बातें सर को मैंने शेयर किया। सर ने, आप भी थे, मौजूद थे आप, कि सर ने हम लोगों के सामने फिर अधिकारियों से बात किया और सर ने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर आवास मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
और वो जो आवास मिलेगा क्या अम्बेडकर आवास दिव्यांग लिंडा के परिवार को मिलेगा। तो हमें लगा कि सर मैंने जैसा सोचा था सर ने वैसे ही काम किया, और मुझे आज इस बात की खुशी है, इस बात की फक्र है कि न्यूज़ बॉक्स भारत ने जो काम किया उस पर सरकार यानी उपायुक्त रांची के जो उपायुक्त हैं मंजूनाथ भजंत्री, इसको संज्ञान दिए और 2 दिन से 3 दिन के अंदर आवास मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी पहल है कि इस तरह की अगर पॉजिटिव सोच में हम लोग काम करते हैं, खिलाड़ियों के प्रति जो उनका दर्द उसको उठाते हैं। तो दिव्यानी भी हमसे बात की थी, बेंगलोर में है, उनसे मैंने बात किया था, तो वो भी बताई थी कि सर हमारा घर बनवा दीजिए, बहुत हम लोग परेशानी में हैं, माँ 3-3 बच्चों को घर में पाल रही है, पिता हमारे घर में नहीं है, एक छोटा भाई है जो अपाहिज है। तो बहुत मुझे अंदर से अजीब फील हो रहा था कि जो देश के लिए खेल रही है, अब वो बेटी झारखंड की राजधानी रांची में रहती है और उसके मकान का स्थिति ऐसा है। तो हमने कहा भी था उस वीडियो में कि अगर कोई नहीं करेगा तो हम लोग खिलाड़ी लोग उसको चंदा करके या भिक्षाटन करके करेंगे, लेकिन हमें मालूम था कि सर के नॉलेज में जाएगा। तो आज मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि सर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि उसे अम्बेडकर आवास मिल जाएगा। जी देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि डीसी साहब ने ये तो मकान की जो बात की तो वो की ही, साथ ही साथ जो उनका भाई है जो कुएं में गिरने के बाद में इलाज के अभाव में जो है अपाहिज की तरह हो गया है, तो उपायुक्त साहब ने ये कहा कि उनको इलाज के लिए पहले हम कोशिश करें कि उनका इलाज करा दिया जाए, और अगर इलाज ना होगा और वो अगर अपाहिज हो ही गए होंगे तो उनका अपाहिज का कार्ड दिव्यांग वाला जो है वो बनेगा कार्ड, और जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से होती है वो भी दी जाएगी। अब आफ्ताब मुझे एक बात बताएं कि आप खुद थे वहाँ पे डीसी सर के सामने में, जितनी बातें हुई तो डीसी सर बहुत ही पॉजिटिवली काम करते हैं। देखिए, जो डीसी जो होते हैं, जो आईएएस जो होते हैं ना, वो ज़हन के बहुत तेज होते हैं, और कहीं ना कहीं से उनके अंतर जो है वो एक इंसान की जो आत्मा होती है ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर अच्छे लोगों के लिए रहता है। और क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, गरीब है, पिता नहीं है, माँ रेजा का काम करती है, भाई अपाहिज मतलब दिव्यांग हो गया है, तो कहीं ना कहीं से झंझोर देता। देखिए, रोआ जो है इंसान का खड़ा होता है, इस तरह की चीज है। तो उनके अंदर में भी दिल है, उनके अंदर में भी आत्मा है, और अच्छे लोग जो है ना अच्छा काम करते ही करते हैं। और रांची डीसी जो है जिस तरह का काम किए हैं, कहीं ना कहीं से उनके परिवार वाले, इनके परिवार को इनको दुआ जरूर। बिल्कुल आफ्ताब, एक बात मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, क्योंकि डीसी सर ने क्या कुछ कहा वो भी हमारे दर्शक व्यूवर्स तो सुनेंगे। बिल्कुल। और तो आपसे ये बस यही दरखास्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम करती है कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोगों की काफी मेहनत हो रही है। डे बाय डे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह का खबर को दिखाएं, और साथ ही साथ कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या अगर होती है, किसी भी तरह की समस्या होती है सरकार से रिलेटेड, तो हमारे 2 सहयोगी हैं, आसिफ और आफ्ताब है। तो पहले हम आसिफ अपने बारे बता दूं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है 6205216893। बिल्कुल सही कहा आसिफ ने कि अगर आपके क्षेत्र आप नंबर बताएं पहले अपना। हमारा नंबर है 9852551766। तो 2 नंबर को आप जरूर नोट कर ले, लिख के रख ले, और आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी समस्या होती है सरकार से रिलेटेड, तो हम तक बात पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें, फोन में बात करें, जरूर हम सरकार तक आपकी बात को पहुंचा के आपके काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और खिलाड़ियों से खास करके आग्रह करते हैं, और खिलाड़ी जो प्रशासक होते हैं, जो झारखंड की राजधानी रांची में खास करके या झारखंड के किसी भी जिले में रहते हैं, अगर खिलाड़ियों की समस्या है, कोई भी खिलाड़ी, तो जरूर न्यूज़ बॉक्स भारत से संपर्क करें। आपका समस्या का समाधान जरूर न्यूज़ बॉक्स भारत निकाल लेगा। तो चलिए सुनते हैं। दिव्यानी लिंडा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर, उसकी एक खबर न्यूज़ बॉक्स भारत ने प्रकाशित की थी कि उसके आवास का स्थिति जर्जर है, मिट्टी का मकान है, खिजरी विधानसभा क्षेत्र और रोमांची ब्लॉक पड़ता है, और इस वक्त दिव्यानी लिंडा अंडर 16 इंडिया कैंप में बेंगलोर में है, और उसके पिता नहीं है। घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लाल कार्डधारी है,
इस खबर के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया है और इस वक्त हमारे साथ है रांची के उपायुक्त। अब हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है हमारी झारखंड की खिजरी विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ही ख़राब स्थिति उसके घर की, कभी भी मिट्टी का मकान गिर सकता है, तो क्या उन्हें आवास मुहैया हो सकता है सरकार की ओर से? दिव्यानी लिंडा हमारी रांची ज़िले की और झारखंड की गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और उनके घर की स्थिति आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है और उनको जो उनके परिवार को हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना का स्वीकृति के अगले कुछ ही 1-2 दिन में उनको स्वीकृति दिया जाएगा और इसके लिए हमने डीडीसी और वहाँ के संबंधित बीडीओ को भी निर्देश दिए हैं कि उसका अभिलेख बनाते हुए स्वीकृति हेतु जिला में भेज देने के लिए, ताकि वो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना का लाभ ले सकें। सर, दिव्यानी का एक भाई है छोटा, 10 साल की उम्र का, कुआं में गिरने से वो उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, लेकिन पैसा के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम बीडीओ को यही निर्देश देंगे कि उनको जो नज़दीकी हमारे जो सीएचसी जो है वहाँ दिखाए या तो हमारे सदर हॉस्पिटल में, और अगर दिव्यांग हो चुका है तो इसका एक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाते हुए उनको दिव्यांग पेंशन भी देने का हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा रांची उपायुक्त, मैंने पहले ही आपको जो खबर मैंने चलाया था उस वीडियो में आप अगर पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। मैंने कहा था कि अगर ये खबर सर के संज्ञान में आएगा, चूँकि खिलाड़ी का मामला है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का, झारखंड की बेटी है, झारखंड की राजधानी रांची की खिजरी ब्लॉक की दिव्यानी लिंडा, तो मैंने कहा था कि ज़रूर उसे जो आवास का सरकार की तरफ से मुहैया होता है वो ज़रूर होगा, और आज वो सपना पूरा हो गया है। न्यूज़ बॉक्स भारत की जो पहल थी वो रंग लाई, और मैं फिर से रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा पहल किया है कि एक खिलाड़ी को बड़ा सम्मान मिला है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।